अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बनाने लगे हैं शाही चिकन कोरमा, जिसकी बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही सुपर रेसिपी है। जो आप ट्राई करोगे तो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले जो मेरे फ्रेंड जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो ना 5-6 अदद प्याज लिए हैं, उनको मैंने काट लिया। दरमियाने साइज़ के प्याज आपने काट लेने हैं और तकरीबन जो है ना आधा कप घी लिया है। इसमें आप ऑयल यूज़ करना चाहते हो तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने इसमें घी लिया है चूँकि उसका भी जायका अच्छा आता है। तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। प्याज को हमने ब्राउन करना है, तो तब तक हमने इसको जो है ना हल्की आंच पे इसका चम्मच जो है हिलाते रहना है, ताकि जो सारे प्याज हैं वो इक्वली उनका कलर चेंज हो जाए। तो आपने तब तक इसका जो है ना वेट करना है। तो जो कि हमने इनका कलर चेंज करके इनको निकाल लेना है। उसके बाद हम अपनी चिकन की जो सारी दूसरी रेसिपी है वो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता से प्याज जो है ना उनका कलर चेंज हो रहा है। तो इनका जो है ना कलर हमने चेंज करके हम घी से ऑयल से अपन बाहर निकाल लेंगे। किसी कागज़ पे फैला लें या फिर टिश्यू पेपर पे आप इनको फैला दें घी से निकाल के। तो कलर इनका जो है ना वो चेंज हो चुका है। तो अब जो है ना मैंने उनको निकाल ली है, टिश्यू पेपर के ऊपर फैला दिए ताकि इनमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अब उसी ऑयल में आपने क्या करना है, जो चिकन है वो मैंने धो लिया साफ़ करके, वो मैंने इसमें डाल दी है। उसी ऑयल में डाल देना है जो पहले गर्म हुआ होगा। तो उसमें डाल के तकरीबन 1-2 सेकंड के लिए हमने क्या करना है, उसका जो चम्मच है वो हमने हिलाते रहना है। घी के अंदर ही थोड़ा सा उसको बस हल्का सा हमने फ्राई करना है। कलर हमने उसका बिल्कुल जो है ना वो चेंज नहीं करना, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम मसाला बनाते जाएंगे तो कलर इसका चेंज हो जाएगा। तो साथ ही उसमें मैंने डाला है अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर, तकरीबन हाफ टेबल स्पून जो है ना वो मैंने इसमें डाला है। अगर आपके पास फ्रेश लहसुन और अदरक का पेस्ट है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें जो है ना लहसुन और अदरक पाउडर वो शामिल कर सकते हैं। तो ये डाल के हमने साथ थोड़ा थोड़ा इसमें, अगर हम समझें कि हमारा जो चिकन है वो लग ना जाए, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भी साथ साथ शामिल कर सकते हैं, सिर्फ इस मकसद के लिए कि ये जो है ना ख़राब ना हो जाए, चिकन लग ना जाए। तो हमने इसको थोड़ा सा जो है ना भून लेना है। थोड़ा सा दही जो है ना वो तकरीबन आधा पाव दही था मेरे पास, वो मैंने इसमें डाला है। जब थोड़ा सा चिकन जो है ना लहसुन अदरक का पाउडर भून जाएगा तो तब मैंने दही को थोड़ा फेंट के तो वो मैंने इसमें डाल दिया। तो अब चूँकि दही का भी पानी होता है तो वो हमने उसको जो है ना छोड़ देना है, तो वो उसी में ही गल जाएगा। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है ना कोरमा मसाला था, वो मैंने इसमें शामिल किया है। तो आप अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप कम कर सकते हो। अगर आप स्पाइसी थोड़ा सा करना चाहते हो तो थोड़ा इसका जो है ना बढ़ा भी सकते हैं मसाला। लेकिन मैंने 2 टेबल स्पून जो है ना वो इसमें ऐड की है। तो अब इसको थोड़ा सा हल्का जो है ना तब तक ये हम इसको भून लेंगे, और जो इसके साथ हमने दही डाला था
उसका पानी जो है वो भी खुश्क हो जाएगा। तो जब वो पानी दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा तो हमारा जो सालन है वो अपना जो घी ऑयल है वो छोड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसको हमने तब तक जो है ना भूनते रहना है। अगर आप बीफ का बना रहे हैं या मटन का बना रहे हैं कुरमा, तो तब आपको चाहिए कि ज़्यादा पानी डाल के तो उसको गला ले। चूँकि चिकन जो है वो तो ऐसे ही है कि उसने बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहो तो वो गल जाएगा। भूनते भूनते इसने गल जाना है। यहाँ पे आके मैंने जो प्याज अलग रखे थे, जब हमारा भुन जाएगा चिकन अच्छे से तो जो प्याज अलग रखे हैं वो इसमें ऐड कर देने हैं। तो बिल्कुल तकरीबन आधा कप या आधा कप से भी कम पानी डाल के तो इस पर ढक्कन दे के हम रख देंगे, ताकि जो प्याज है वो बिल्कुल वो भी नरम हो जाए और बिल्कुल एडजस्ट हो जाए उसमें। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा जो है कलरफुल शाही कुरमा तैयार है। आप इस पे गार्निश कर सकते हैं तो किशमिश और बादाम के साथ जो है अदरक, सब्ज़ धनिया और जो ग्रीन चिली है वो भी मैंने डाल दी है, जो कि इससे कलरफुल बन गया ज़्यादा। तो बहुत ही अच्छी जो है ना इसकी लुक आ रही है और खाने में भी यकीनन ऐसे ही मज़े का है। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।